इस 2.5 क्वेश्चन नंबर 5th। इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं। 5th का सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, जनरली एग्जाम में आता है। फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब आपको एक्सपांडेड फॉर्म दिए, आपको उसे मिनिमाइज करना है। तो साफ देखिए यहाँ आईडी यूज होगी, यूजिंग a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। तो देखिए ये एक्सपांडेड फॉर्म दी है राइट साइड वाला, हमें इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करके देना है। कैसे देंगे देखो, फर्स्ट सबसे पहले a का मीनिंग क्या है, यहाँ a रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, समझिएगा ध्यान से। और इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, देयर आर 3 वेरिएबल्स x y एंड z। अब आपको यहाँ देखना है ऐसा वेरिएबल कौन सा इन तीनों में से x y z में से जिसके साथ प्रोडक्ट में 2 बार नेगेटिव साइन आ रहा। देखिए x में एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, y में एक बार प्लस है, y में एक बार माइनस है। लेकिन z को ध्यान से देखिए, लास्ट 5th टर्म के अंदर z नेगेटिव है और लास्ट टर्म में भी z नेगेटिव है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, हम जो साइन लेंगे वो z में माइनस वाला लेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो a क्या हो गया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, साइन में कोई चेंज नहीं करोगे। b हो जाएगा सेकेंड टर्म का स्क्वायर रूट, और c का मैंने अभी बताया आपको, साइन कौन सा चलेगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16z स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों 2x स्क्वायर का कितना हो गया x, 9y स्क्वायर 9 का कितना होता है 3y स्क्वायर का कितना हो गया y, माइनस साइन एज इट इज़ 16 का कितना हो गया बच्चों 4, z स्क्वायर का कितना हो गया z। तो आपने ए बी सी पता लगा लिया। अब ए बी सी को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखिए तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। सबसे पहले देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ब्रैकेट में लिखिएगा ताकि साइन में दिक्कत नहीं आए, प्लस 2bc प्लस 2ca। अब चेक भी कर लीजिए, देखो 2x का स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर कितना हो गया 9y स्क्वायर, माइनस 4z का होल स्क्वायर होगा 16z स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 3 ज़ा 12 प्लस 12xy, प्लस माइनस होगा माइनस, साइन का भी ध्यान रखिए, 2 3 ज़ा 6 4 ज़ा कितना हो गया बच्चों 24yz, प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8 2 ज़ा कितना हो गया 16xz। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, दैट शुड बी इक्वल्स टू विच, a प्लस b प्लस c, दैट शुड बी व्हाट, होल स्क्वायर, 2x प्लस 3y, प्रोडक्ट में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। पावर कितनी है बच्चों 2 है, तो इस फैक्टर को 2 बार लिख दीजिए ब्रैकेट को, 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z, ये आपका आंसर है। तो यहाँ एक्सपांडेड फॉर्म दी थी, क्वेश्चन था फैक्टराइज। तो फैक्टराइज में आप देखिए ऐसे आएगा, जितना पावर होगा उतने उसके फैक्टर हो जाएंगे। अब सेकंड पार्ट देखिएगा। अब देखिए बच्चों सेकंड पार्ट एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सेम पहले जैसे ही एक्सपांडेड फॉर्म दी है, इस बार आईडी नहीं लिख रहा हूँ। देखिए फर्स्ट का मीनिंग हो गया स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म। अब देखिए मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में x y z तीनों वेरिएबल में किसके साथ 2 बार नेगेटिव साइन है। तो यहाँ साफ दिख रहा है, देखो x के साथ यहाँ माइनस है और लास्ट टर्म भी माइनस है, तो यहाँ साइन क्या ले लेंगे आप, माइनस। b हो जाएगा सेकेंड टर्म का स्क्वायर रूट, और c हो जाएगा बच्चों 8z स्क्वायर का। तो देखिए माइनस एट इट इज़, 2 का स्क्वायर रूट होगा बच्चों रूट 2, x स्क्वायर का हो जाएगा x, y स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो गया y। अब 8 का कितना होगा बच्चों स्क्वायर रूट, 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 z।
ए आपके पास हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये समझ में आया 8 का 2√2 कैसे लिखा बच्चों? 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक पेयर बनेगा, ये बाहर आ जाएगा और जो सिंगल है उस पर क्या हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर रूट का सिंबल। तो ये तो आपको समझाया है, आपको अब डायरेक्ट लिखना है। देखो 9th स्टैंडर्ड में कोई ऐसी छोटी छोटी स्टेप मत लिखो, टाइम बचता है। बस अब आईडी जो मैंने पहले लिखी थी वही लिख रहा हूँ, सीधा ए स्क्वायर ये हो जाएगा बच्चों -√2x होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए। और चेक भी कर लीजिए वापस सॉल्व करने पे, यही देखिए -√2x² करोगे तो 2x² हो जाएगा। y का स्क्वायर कितना बनेगा? y²। 2√2z का स्क्वायर 8z²। प्रोडक्ट में प्लस माइनस होगा बच्चों, -2 इंटू √2 हो जाएगा 2√2xy। यहाँ हो जाएगा 2 2 ज़ा 4√2yz और प्लस माइनस -2 इंटू 2 4, √2 को √2 से किया 2, 4 2 ज़ा 8xz। तो ऐसे आप चेक भी कर लीजिए। ये हो जाएगा आपके पास -√2x प्लस y होल स्क्वायर। आंसर हो जाएगा -√2x y प्लस 2√2z इंटू दिस। 2 बार लिखेंगे, पावर 2 है। ए नंबर विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय इट सेल्फ इज नोन एज इट्स स्क्वायर। ऐसा नहीं लिखने पे आपका आधा मार्क्स टीचर चाहे तो डिडक्ट कर सकता है ना। तो फिफ्थ के मैंने दोनों पार्ट इसलिए किए क्योंकि इंपॉर्टेंट टाइप है, एग्जाम में जनरली आती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, आपको एक्सपांड दिया है, आपको उसको डिटेल करना है। एक्सपांड मीन्स बड़ा करना है, छोटे से बड़ा। देखो यहाँ बायनोमियल है, केवल 2 ही टर्म है और इसका हम एक्सपांशन करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ जाएगी। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, पार्ट 3rd और 4th इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ी कैलकुलेशन है, 1st 2nd आप करेंगे। यहाँ देखिए दिस इज ए, साइन प्लस है तो प्लस, दिस इज बी, ए प्लस बी होल क्यूब आईडी यूज होगी बच्चों, यूजिंग ए प्लस बी होल क्यूब। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम चैप्टर एक्सरसाइज से पहले कि ये सब आईडीज आपको याद होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। दोनों फॉर्म बताई थी, आप इससे करें या उससे करें, दोनों से आंसर सेम होता है। तो अब देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, a कितना है बच्चों 3x/2, तो ये हो जाएगा 3x/2 का होल क्यूब प्लस b कितना है बच्चों 1 क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ ए बी 3x/2 इंटू दिस और a प्लस बी हो जाएगा 3x/2 प्लस 1। तो 3 का हो जाएगा बच्चों 27x³, डिनोमिनेटर में 2 का 8 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1। यहाँ देखिए 3 इंटू 3 9x/2 होगा और यह रहेगा 3x/2 प्लस 1। 27x³ प्लस 1 एज इट इज़। 9x/2 को 3x/2 से मल्टीप्लाई किया, 27x²/4 और 9/x2 को प्लस 1 से किया 9/x2। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। 6 का कौन सा पार्ट किया बच्चों? मैंने 3rd किया है। अब पार्ट 4 देखिए, देखो a माइनस बी आईडी यूज होगा, a माइनस बी होल क्यूब यूजिंग a माइनस बी होल क्यूब a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। साफ साफ क्लियर है यहाँ, वेयर a इक्वल्स टू x एंड b इक्वल्स टू 2y/3। अप्लाई कर दीजिए। a³ x³ माइनस b 2y/3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2y/3 मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी x माइनस 2y/3। प्रोडक्ट में देखो 3 से 3 यहाँ क्या हो गया बच्चों? कैंसिल।
एक्स क्यूब होगा 2y का हो जाएगा 8y क्यूब, 3 का हो गया 27। यहाँ देखिए माइनस एक्स इंटू 2y माइनस 2xy, xy माइनस 2y बाय 3। आगे और सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब बाई 27 माइनस 2xy इंटू एक्स हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4xy स्क्वायर बाय 3। तो ये एक्सपांडेड फॉर्म थी, छोटे से बड़ा करना आईडी लगा के। अब पेज 49 पे बच्चों देखो 7th क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। सूटेबल आईडी को यूज़ करके आपको इवैल्यूएट करना है। देखिए 102 को बच्चों हम स्प्लिट करके ऐसा लिख सकते हैं 100 प्लस 2 होल क्यूब। ओके, अब यहाँ आईडी कौन सा हो जाएगा बच्चों, a प्लस बी होल क्यूब। यूजिंग a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब देखिए आप यहाँ लिख भी सकते हैं वेयर a इक्वल्स टू 100 एंड b इक्वल्स टू व्हाट 2। तो 102 को हमने ब्रेक करके स्प्लिट करके 100 प्लस 2 लिखा है। अब 100 प्लस 2 होल क्यूब देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, आईडी में a क्यूब है, सबसे पहले 100 का क्यूब किया, b के प्लेस पे 2 लिखा, 3 इंटू 100 इंटू 2 और a प्लस बी 100 प्लस 2। 100 का क्यूब देखो बच्चों 100 इंटू 100 इंटू 100, तो यहाँ 1 के पीछे कितने ज़ीरो है, 2 0 पावर 3 होगा तो 1 इज़ फॉल आउट बाय 6 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6। 2 का क्यूब हो जाएगा बच्चों 8, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 100 600, 100 प्लस 2, ये हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4 5 6 प्लस 8, 600 को 100 से किया, ये हो जाएगा बच्चों 60,000, 600 को 2 से किया, 6 2 ज़ा 1200। अब इन सबको आप क्या करेंगे, ऐड करके देख सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा 1061208। ऐड करके आप चेक कर सकते हैं, क्लियर आंसर हो जाएगा 1061208। अब नेक्स्ट देखिए ऐसा ही पार्ट थर्ड, ये दिया है बच्चों आपको 998 क्यूब, 998 होल क्यूब। इसे आप ब्रेक करके लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 होल क्यूब। और यहाँ यूजिंग आईडी कौन सी करोगे बच्चों, a माइनस बी होल क्यूब। यहाँ लिख रहा हूँ आईडी यूजिंग a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो सबसे पहले देखिए a क्यूब 1000 क्यूब माइनस b क्यूब 2 क्यूब माइनस 3ab इंटू 1000 माइनस 2। 1000 क्यूब हो जाएगा बच्चों, कितने ज़ीरो हो जाएंगे, 9 0 3 4 5 6 7 8 9, 2 क्यूब 8, 3 2 ज़ा 6000 और ये हो जाएगा 1000 माइनस 2। ये हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8 माइनस 1 2 3 4 5 6 प्लस और 6000 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों 12,000। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करके आप आंसर निकाल लेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 फैक्टराइज। ये फिर इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफाई आप रफ में सॉल्व करके लिख सकते हैं बच्चों, इसका आंसर निकाल सकते हैं आप 99401। रफ में या कैलकुलेशन आप कीजिएगा 1992, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 फैक्टराइज करने हैं। यहाँ 5 पार्ट है बच्चों। सबसे पहले पार्ट फर्स्ट देखो, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस
6ab²। फैक्टराइज करना है सिंपल, सारे साइन प्लस के, प्लस वाली आईडी लग जाएगी। देखो यूजिंग a प्लस बी होल क्यूब, अभी अभी मैंने बताया था आपको, आईडी बताया था बच्चों, यूजिंग a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो उसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 3a² प्लस थ्राइस ऑफ ab²। तो अब यहाँ देखिए 8a³, तो इसे क्या लिख सकता हूँ, देखो सबसे पहले a³ 2a का होल क्यूब, जो फर्स्ट टर्म है उसका क्यूब रूट ले लिया। फिर नेक्स्ट हो जाएगा b³ आईडी से देखो a³ प्लस b³ प्लस 3a² इंटू b कितना है बच्चों b, प्लस 3ab², a कितना है बच्चों 2a और b कितना है बच्चों b²। तो अब देखिए 2a का क्यूब 8a³ होगा, b का क्यूब b³ होगा, और यहाँ देखिए 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12a²b, और यहाँ 3 2 जा 6ab² हो जाएगा। तो ये अपने आप में आपके पास 2a प्लस b का कितना होगा बच्चों होल क्यूब, 3 बार लिख लीजिए 2a प्लस b, 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखो 8 में 5 पार्ट से, फर्स्ट किया, थर्ड किया और फिर 5th, 3 पार्ट में करूँगा, 2 एक जैसे हैं, आप लोग खुद कीजिएगा। अब यहाँ देखो साइन माइनस दिख रहा है, तो सीधी सी बात है कौन सा आईडी यूज़ होगा, a माइनस बी होल क्यूब, यूजिंग a माइनस बी होल क्यूब। फैक्टराइज करना, देखो एक्सपांडेड फॉर्म आपको दिया हुआ है, ये होता है बच्चों a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस थ्राइस ऑफ ab²। तो अब a कितना होगा बच्चों, फर्स्ट टर्म का क्यूब रूट। तो देखो 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3³ b का मतलब हो गया सेकेंड टर्म का क्यूब रूट, ये हो जाएगा 5a होल क्यूब। बस ये शुरू की दोनों चीज़ आपको निकालना आना चाहिए, क्यूब रूट लेना है। फिर तो आईडी में रिप्लेस कर दो, माइनस 3a², a मीन्स 3², b मीन्स 5a प्लस थ्राइस ऑफ a मीन्स 3 और b मीन्स हो गया बच्चों दिस 5a²। अच्छे से चेक कर लीजिए, a³ माइनस b³ माइनस 3a²b प्लस 3ab², 3 का क्यूब 27, 5a का क्यूब 125, a³ 3 3 जा 9, 9 3 जा 45, 5 जा, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर इज़ 9, 9 3 जा 27, 5 जा 135, और यहाँ हो जाएगा बच्चों 3 3 जा 9, 5 का स्क्वायर होगा 25 और 25 9 जा कितना होता है 225। ऐसे वैल्यूज़ पुट करने के बाद चेक भी कर लें, यह हमेशा ध्यान रखें। दैट शुड बी इक्वल्स टू a माइनस बी होल क्यूब, 3 बार लिख दीजिए 3 माइनस 5a, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर कितना है 3a, 3 माइनस 5a। अब नेक्स्ट अगेन a माइनस बी होल क्यूब, इस बार मैं आईडी नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, सीधा लिख रहा हूँ, देखो डायरेक्ट सोल्यूशन। 27 का हो जाएगा बच्चों 3p होल क्यूब, 27 का क्यूब रूट 3, p का क्यूब रूट p, और उसकी पावर लगा दीजिए, मतलब इसे सॉल्व करने के बाद वापस यही चीज़ आनी चाहिए। अब 216 में फैक्टर हो जाएंगे बच्चों 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 1/6 का होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3a², a² मीन्स 3p², b मीन्स 1/6। इनको कैलकुलेट करेंगे तो वापस कितना आएगा बच्चों -9/2p² प्लस थ्राइस ऑफ ab², a कितना है बच्चों 3p, b कितना है बच्चों 1/6। ये पूरा सॉल्व करेंगे तो ये p/4 में चेंज हो जाएगा, आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आईडी में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों। देखो a³ माइनस b³ माइनस 3a²b प्लस 3ab², दैट इज़ a माइनस b होल क्यूब, 3 टाइम्स लिख दीजिए 3π माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो 8 क्वेश्चन तक भी कंप्लीट हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई दैट, ये अपने आप एक स्टैंडर्ड आईडी है, आपको लर्न होना चाहिए कि x³ प्लस y³ का वैल्यू हमेशा x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय x² माइनस xy प्लस y² होता है। अब वेरिफिकेशन बताना है, देखो बच्चों
दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड, टेकिंग RHS, टेकिंग राइट हैंड साइड, तो x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए x से पहले सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूँगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस y से करूँगा बच्चों, ये हो जाएगा प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए x से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूँगा सेकंड ब्रैकेट को, y से भी होल सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x इंटू माइनस एक्स वाई हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, x इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा बच्चों एक्स वाई स्क्वायर, फिर y इंटू एक्स स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर कितना हो गया वाई क्यूब। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स स्क्वायर वाई कैंसल आउट, लाइक टर्म्स है, नेगेटिव साइन अपोजिट साइन है, एक प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे से हमेशा कैंसिल होंगे। ठीक इसी प्रकार से प्लस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर भी क्या हो जाएगा कैंसिल, केवल क्या बचता है देखो यहाँ से प्लस एक्स क्यूब और लास्ट से कितना बचता है बच्चों प्लस वाई क्यूब, दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड। जैसे पार्ट फर्स्ट किया है ठीक वैसे ही पार्ट सेकेंड, टेकिंग RHS x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो x से मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स से पूरे सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस y से कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए x को एक्स स्क्वायर से किया एक्स क्यूब, x इंटू एक्स वाई ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर वाई, x इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, फिर सेकंड ब्रैकेट y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई इंटू एक्स वाई हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस सीधी सी बात है, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर होगा माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई कैंसल आउट, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कैंसल आउट, क्या बचा बच्चों एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, दैट शुड बी योर लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 16 तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब एग्जाम में आए हुए हैं और सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 में कर रहा हूँ। 10th क्वेश्चन में पार्ट फर्स्ट फैक्टराइज, तो अभी जो 9th क्वेश्चन में हमने आईडी पढ़ी है उसका रोल यहाँ है, देखिए 27y क्यूब, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों 3y होल क्यूब, ध्यान से देखिएगा समझिएगा, 125 हो जाएगा बच्चों 5z होल क्यूब। सभी को पता है 27 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, y इंटू वाई इंटू वाई क्या हो गया y क्यूब। ठीक इसी प्रकार से 125 के फैक्टर कितने हो गए 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए यहाँ कौन सी आईडी लगेगी बच्चों, यूजिंग क्वेश्चन x और y z में आता है तो a और b में आईडी लिख दीजिए, यूजिंग आइडेंटिटी a क्यूब प्लस b क्यूब दैट शुड बी इक्वल्स टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ साफ साफ क्लियर है हमारे पास, a कितना है बच्चों व्हाट इज a 3y और b कितना है बच्चों 5z। तो आप इसे लिख देंगे यहाँ कि हमारी a की वैल्यू है यहाँ पे 3y और b कितना है बच्चों 5z। तो a क्यूब प्लस b क्यूब, अब ये क्वेश्चन हो जाएगा 3y होल क्यूब प्लस 5z होल क्यूब, दैट शुड बी फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b। तो आप सिंपल लिखेंगे 3y प्लस 5z a प्लस b। अब स्क्वायर में आइए, देखिए 3y होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट बना लीजिए यहाँ माइनस a इंटू बी 3y इंटू 5z प्लस b स्क्वायर 5z का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। तो फर्स्ट ब्रैकेट बच्चों क्या रहेगा एज इट इज़ 3y प्लस 5z, यहाँ देखिए 3y का स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू 3 9y स्क्वायर, प्रोडक्ट में 3 इंटू 5 15 और 5z का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 25z स्क्वायर।
अब इसके बाद इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, यहीं ला के छोड़ दीजिए, यही आपका फाइनल आंसर है। यहाँ भी देखिए बच्चों 64 को हम लिख सकते हैं, सेकंड पार्ट में आ जाइए, 4m³ 343 हो जाएगा 7 × 7 × 7। तो कौन सा आईडी यूज़ होगा बच्चों? यूजिंग a³ - b³ दैट शुड बी फर्स्ट ब्रैकेट a - b, सेकेंड a² + ab + b²। आईडीज़ आपको याद होनी चाहिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस वाली में प्लस है तो यहाँ माइनस है, फर्स्ट वाली में सेकंड ब्रैकेट में फर्स्ट नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, बाकी एज इट इज़। अब देखिए यहाँ a कितना है बच्चों? a इज़ 4m। ऐसे पूरा एक्सप्लेनेशन लिख दीजिए, वेयर a = 4m एंड b = what? 7n। ये हो जाएगा 4m³ - 7n³, a³ - b³, 4m - 7n, a - b। फिर देखिए a² 4m² a × b, 4 × m 7 × n, a² + ab + b², b कितना हो गया बच्चों? 7n का होल स्क्वायर, 4m - 7n, 4m होल स्क्वायर 16m², 4 7 28mn और 7n हो जाएगा बच्चों 49n²। दैट इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट।